वीर भक्ति में हो जाऊं ऐसे मगन, वीर भक्ति में हो जाऊं ऐसे मगन, भेद मिट जाए अपना जो सूरज किरण, भेद मिट जाए अपना जो सूरज किरण, पाई जब से है मैंने तुम्हारी शरण, वीर पाई है जब से तुम्हारी शरण, मेरे दिल में नाम क्या है और जो एक बार आता है उसका नाम क्या है? तो मैंने कहा था कि जो बार बार आती है उसका नाम है मृत्यु, और जो मात्र एक बार आता है उसका नाम है मोक्ष। तो जो एक बार आने वाली क्रिया है उसको आप लोग पूर्ण मनोयोग से, शुद्ध मनोयोग से देखने का प्रयास करें, आपके जीवन का अहर्निश कल्याण स्वयं हो जाएगा। तो बिल्कुल शांत भावों से, शांत मन से देखें। ये मत देखें पीछे कौन है, बल्कि ये देखें कि हमारे आगे प्रभु हैं, हमारे आगे गुरु हैं, हमारे आगे जिनवाणी माँ है। इसको आप देखने का प्रयास करें। आप ये भी माने कि भगवान के निर्माण कल्याणक पर भीड़ कम होती है और मोक्ष जाने वाले भी कम लोग होते हैं। आज ये उत्सव, ये सौभाग्य देखने का आप सभी के लिए सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, समेत शिखर की उस पावन पवित्र टूक पर जिन प्रभु ने निर्माण पद को प्राप्त किया, ऐसे अभिनंदन नाथ भगवान के उत्सव मनाने जा रहे हैं। आप शम्मी शिखर की यात्रा करने जाएं, आपके लिए पूरे पहाड़ पर कहीं बंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां पर अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक आएगी वहां पर 2-3 बंदर अपने आप आपका इंतजार कर रहे होंगे। कई लोग तो वहां पर जाते ही नहीं, दूर से अर्घ चढ़ा के वापस आ जाते हैं। ये अतिशय है। और आज भगवान के निर्माण कल्याणक का हम यहाँ पर उत्सव मना रहे हैं। ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। मात्र एक जैन संप्रदाय एक ऐसी संप्रदाय है जो भगवान का निर्माण के उत्सव को मनाती है। अन्यत्र संप्रदाय में ये बात नहीं देखते हैं, लेकिन हम भगवान के निर्माण को, उत्सव को इतनी भव्यता के साथ मनाते हैं कि बड़े बड़े लड्डू भगवान के निर्माण के उत्सव के समय हम यहाँ पर समर्पित करते हैं। आइएगा, भगवान योग निरोध करेंगे और सम्मित शिखर की इस पावन पवित्र टूक से निर्माण पद को प्राप्त करेंगे। हमें 4 अग्नि कुमार देवों की आवश्यकता है। बाद में थोड़ा सा। हाँ, विराजमान हो रहे हैं सम्मित शिखर की इस पावन नगरी में प्रभु विराजे, चलो 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 चलो, जय जय की ध्वनि गूंजती, जय जय की ध्वनि गूंजती। सभी स्थानों पर सौधर्मेंद्र देखते हैं कि भगवान विराजमान नहीं है। सौधर्मेंद्र समझ जाते हैं कि प्रभु ने निर्माण पद को प्राप्त कर लिया। हर्षित हैं सौधर्मेंद्र, दोनों हाथ जोड़ते हैं, उस स्थान की 3 प्रदक्षिणा करते हैं, उस रज को अपने माथे से लगाते हैं। एक आह भरी होगी, हमने नसनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम। आइए चलें। उस वक्त कहाँ से हम, कहाँ तुम चले गए। खड़े होकर के वहां पर चरण चिन्ह की स्थापना करते हैं। वहां पर एक चरण चिन्ह की स्थापना करते हैं। सौधर्मेंद्र वहां पर देखते हैं, नख और केस शेष रह जाते हैं, बाकी शेष शरीर उनका कपूर के भांति उड़ जाता है। लाइट चालू दो, सारी प्रणाली 2 प्रकार का पढ़ते हैं। एक प्रकार से पढ़ते हैं कि सौधर्मेंद्र विक्रिया के माध्यम से दूसरा पुनः शरीर का निर्माण करता है, फिर उनका अग्नि संस्कार करता है। और एक तरह से पढ़ते हैं कि जो नख और केस शेष बचते हैं उन्हीं का अग्नि संस्कार करता है। 3 प्रकार के कुंडों का आगम में विधान है, चौकोर कुंड, गोल कुंड और त्रिकोण कुंड। तीनों कुंडों, जैसे तीर्थंकर भगवान का अग्नि संस्कार चौकोर कुंड में किया जाता है, सौधर्मेंद्र चौकोर कुंड का निर्माण करते हैं। सभी नख और केस को एकत्रित करते हैं। घातिया विनश गए, अघातिया विनश गए, घातिया विनश गए, अघातिया विनश गए, 14वें गुण थान में आत्मा के ध्यान में इन प्रभु हो गए,
लीन प्रभु हो गए। चलिए अब घातिया विनश गए, आघातिया विनश गए। हाँ, जब तक यहाँ पर आ रहे हैं तब तक आचार्य महाराज प्रतिमाओं पर गुणारोपण संस्कार की विधि संपन्न कर रहे हैं। लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु हो गए, लीन प्रभु। हे समोषण में शोभायमान होने वाले सभी जीव अपने आप को आनंदित करते गए। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु हमें निहार रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को धन्य करता है कि भगवान हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है जो आज आपके दरबार में आने का अवसर मिला। प्रभु योग निरोध करते जाते हैं, योग निरोध करके आज ये पावन अवसर हमें मिला है कि वे सम्मेद शिखर की उस पावन पवित्र टूक आनंद कूट पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। सभी जिनेंद्र भगवान को आप पलक निहार रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस पावन पवित्र टोक पर मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है। अब मैं परम पूज्य आचार्य महाराज सौभाग्य सागर जी गुरुदेव से निवेदन करूंगा, एक ऐसे महासंत जिस टोक से भगवान तीर्थंकर अभिनंदन स्वामी ने निर्माण पद को प्राप्त किया है, हे भगवान आपने भी आज से 25 वर्ष पूर्व उसी तीर्थराज पर्वतराज की पवित्र टोक पर जहां पर भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं, वहां पर आपने अंकलिकर परंपरा की उस ध्वज को लहराते हुए आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य शनमती सागर जी महाराज और बुंदेलखंड के श्री आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कर कमलों से केश लौंच करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया था और आज संपूर्ण देश में आप जिन धर्म प्रभावना करने वाले एक महान आचार्य के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं। हे आचार्यवर, आपके चरणों में प्रार्थना है कि एक तीर्थंकर के पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आपकी कृपा दृष्टि से वो तीर्थंकर का संपूर्ण चरित्र हमें मात्र 5 दिन में देखने के लिए मिल जाता है। आपके चरणों में प्रार्थना, आप आगे ध्यान की अवस्था में लेकर के अनादिकाल से भव भव के भ्रमण किए, कहीं भी सुख का, शांति का वातावरण नहीं बन पाया। जहाँ पर भी जिस पर्याय में यह जीव गया, उस पर्याय में उसको दुख मिला। नरक में गया, नरक की ना जाने कितनी वेदनाएं सहन करना पड़ी। त्रियंच गति में गया, त्रियंच गति में ना जाने कितनी कितनी वेदनाएं सहन करना पड़ी। मनुष्य गति में आया, पहले जन्म का दुख, फिर जीवन का दुख, और जीवन के बाद रोगों ने घेर लिया तो रोगों का दुख, उसके बाद मृत्यु सैया पर लेटा हुआ है, मरण सैया पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्राण नहीं निकल रहे। कैसा वो संसार है। घर के लोग मन मन सोच रहे हैं कि हे भगवान इन्हें शांति दे दो। इस पंचम काल का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि घर का वह व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ है जिसने पूरे घर को बनाया है, जिसने पूरे घर वालों को काबिल बनाया है। पिता ने पुत्रों को जन्म दिया, पुत्रियों को जन्म दिया, लेकिन शरीर में वेदना है और उस समय
घर वाले ही भावना भा रहे हैं कि हे भगवान इनको मुक्ति मिल जाए। ये कैसा जीवन का दुर्भाग्य है। जाए तो जाए कहाँ? जहां मैं जाता हूं वहां परेशानी है, जहां मैं पहुंचता हूं वहां तकलीफें हैं, जहां मैं जाता हूं वहां समस्याएं हैं। हे प्रभु मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किधर जाऊं, कहां बैठूं, कहां उठूं, कहां खाऊं, जिससे मेरे जीवन का कल्याण तो होवे, मेरे जीवन में जो आ रहे दुख हैं उनको तो भोगे। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाकर इधर उधर की वार्तालाप करते हैं, मंदिर में भी जाकर अशुद्ध वातावरण फैलाते हैं। मंडप पे आते हैं, मंडप पर बैठे बैठे अशुद्ध काम करते हैं। शिखर जी, गिरनार जी, तिजारा जी, महावीर जी, कचने जी, अक्षेत्र जी जाते हैं, वहां पर भी हम कुछ कुछ ऐसे अनैतिक कार्य करते हैं जो करने योग्य नहीं है। तो प्रभु कौन सी गति में सुख होगा? तो प्रभु कहते हैं सुख तो किसी भी गति में नहीं है, क्योंकि गति में सुख होता तो चतुर्गति भ्रमण करना ही नहीं होता। यदि सुख नहीं है तो सुख का भास जरूर है। मानुष्य पर्याय में, मनुष्य पर्याय में आने के बाद आप इतना काम तो कर सकते हो कि आपके अंदर इतनी पवित्रता आ सकती है, आपके अंदर इतना शक्ति आ सकती है कि आप मनुष्य पर्याय में जन्म लेकर तीर्थंकर जैसे पद की प्राप्ति भी कर सकती हो। यह मात्र और मात्र मनुष्य पर्याय में होता है, लेकिन तुम मनुष्य पर्याय में आकर भी ऐसे कृत्य कर रही हो कि तुम्हें कहीं ना कहीं तीर्थंकर नहीं अपितु त्रियंच की पर्याय मिलने वाली है। ऐसा विचार करते करते जब अभिनंदननाथ भगवान शमु शरण में शोभायमान होने वाले प्रभु सम्मेय शिखर की उतंग पहाड़ियों में विराजमान है, प्राह भाव कर्म के रूप में लगे हुए, राग देश के रूप में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी आए हैं। उतने में प्रभु निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, उतने में प्रभु निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। लाइटे बोल दो। हाँ, जी चलो मेरे आत्म प्रदेश, हे वो सिद्धों का देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम छातियाँ विनश गए, घातियाँ विनश गए, अघातियाँ विनश गए। 14 गुण थान में आत्मा के ध्यान में, 3 प्रभु हो गए, 3 प्रभु हो गए। चलिए अब आत्मा के ध्यान में स्टेट के पंखे चालू कर दे। देखिए, अब इस प्रतिष्ठा की सबसे अंतिम विधि, अंतिम क्रिया यहाँ पर संपन्न करनी है। आचार्य महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, उनके सानिध्य में प्रतिष्ठा की सबसे अंतिम विधि होगी। इसके बाद प्रतिष्ठा की कोई विधि नहीं, फिर तो क्रिया विधि, पूजन विधान, हवन, अनुष्ठान, समापन होगा। प्रतिष्ठा की सबसे अंतिम विधि है। देखिए आज जो लोग जा रहे हैं अभी कुछ ही देर में यहाँ भूस्ताय नमः स्वाहा, ओम निषद सूक्ष्म गुणभूस्ताय नमः स्वाहा, ओम नि अवगाहन गुणभूस्ताय नमः स्वाहा, ओम नि अगुलघु गुणभूस्ताय नमः स्वाहा, ओम नि अव्यावादिजन गुणभूस्ताय नमः स्वाहा, ओम नमो स्वस्ते स्वस्ते जीवो जीवो नंदो नंदो, वर्धस्य वर्धस्य विजयस्य विजयस्य, अनुषादि अनुषादि पुनि। ओम विद्याय नमः स्वाहा, ओम वज्राय नमः स्वाहा, ओम अमराय नमः स्वाहा, ओम अप्रमेयाय नमः स्वाहा, ओम अगरुवाशाय नमः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम आम क्रोम ह्रीं शनिमाग्राय स्वाहा, ओम आम क्रोम ह्रीं प्रावमाग्रहाय स्वाहा। से अब जाप करें और पाप कर्मों का नाश करें। भक्ति रचाने लगे, इंद्र इंद्राणी मिल करके आने लगे, प्रभु चरणों में भक्ति रचाने लगे। भैया बड़ी वाली प्रतिमा अंदर ही रहने दो, छोटी वाली रहोगे, बड़ी ऊपर नहीं पाएंगे। यहाँ पर छोटी लाइए। हाँ शीघ्र से विराजमान करते जाए भैया, जाते जाओ भैया। और जाओ नितिन जी, और लेके आओ ना प्रतिमा जी, दूसरों की भी ला सकते हो। दीपक जी जाओ, राकेश जी लेके आओ। ऐसा नहीं कि अपनी प्रतिमा लेकर आना है। भगवान जी सबके हो गए चुके हैं यहाँ पर। रत्नों वाली एक में करना भैया सारी, है ना। करिए, विराजमान करिए। रत्नों वाली रत्नों में करना सारी। जाइए आरबी जी, और प्रतिमा लेके आओ, और लेके आओ अंदर से प्रतिमा जी। जाओ पटो जी, और लेके आओ, और लेके आओ। पुजारी वर्ग यदि आप शुद्धि में तो अब भी लाओ प्रतिमा जी, लाइए।
हो मस्तक पे होके सवार चले हैं, प्रभु अपने भक्तों के द्वार चले हैं। मस्तक पे होके सवार चले हैं, प्रभु अपने भक्तों के द्वार चले हैं। बड़े भाग से आई घड़ी लग्ने रत्न गिरियाच विदुषी रागी पश्वेति ताप बल मुक्तिमपि प्रकेशे प्रत्याजले जिनपते बहुधा विषिंचे। सब पे कहते जाओ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मम हम हम सम सम दम दम पम पम जम जम छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय ओम नमो रते भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। बड़ा ग्लास दो भैया उनको हाथ में। इसके बाद में जो शांति धारा करता परिवार है वो आए सामने आओ। सुनी जी आओ, एक मुकुट लगाओ भैया उनको, मुकुट लगाओ सुनी जी को, मुकुट इनको भी लगाओ अरबी जी। एक इनको बाबूजी को भी लगाओ मुकुट। हाथ मिलाए आज कलीशा कलीशा, प्रभु पे घुराओ आज कलीशा। चांद गगन से निकले, चांद गगन से निकले, भर भर ढालो आज कलीशा कलीशा, भर भर ढालो आज कलीशा कलीशा। भर भर ढालो आज कलीशा कलीशा, जर जर ढालो आज कलीशा कलीशा। हमारे बीच में C2A दिगंबर जैन समाज जनकपुरी, जहां पर बाल योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज का 2023 का वर्षायु बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ था। ये वो समाज है तो पूरे कचनेर जी की यात्रा, गुरुदेव के चरणों की यात्रा की। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। ढालो रे कलशा ढालो रे, ढालो रे कलशा ढालो कमालो रे पुण्य भारी। कलशा ढालो कमालो ये पुण्य भारी। चांदनपुर महावीर की हो गई उम्र हजारी, चांदनपुर महावीर की हो गई उम्र हजारी। कलशा ढालो रे, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। आदि की जो लोग करते जा रहे हैं अपना स्थल ले से पीछे बहुत सारे काम करना है। जय हो राजा जी। आदि रमेश जी 2 मिनट, रमेश जी 2 मिनट। हाँ, शांति धारा का सौभाग्य अश्विनी। हाँ, आज की शांति धारा श्रीमान अश्विनी जी जैन और राकेश जी जैन दोनों परिवार की तरफ से होगी आज। नवन करा हो माता त्रिशूला के लाल का, हो ला ला ला। हो नवन कराओ माता त्रिशूला के लाल का, त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। हो त्रिशूला के लाल का, सिद्धार्थ के गोपाल का। एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के 8, एक ये जो कोई संसारी हो मोक्ष पावे योगी गे जो होए संसारी। कलशा ढालो, कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। कलशा ढालो रे, ढालो रे ढालो नरे नारी। और ये बहुत बढ़िया।
स्पेशली जिन्होंने अभिषेक करी हैं, अन्य से हर तरह की प्रतिमाएं यहाँ पर आई हुई हैं, हर धातु की प्रतिमाएं आई हुई हैं, उनका जिनाभिषेक यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ में 2 प्रतिमाएं वक्ता उर्व में विराजमान होने वाली हैं, उनकी भी आई हैं और सारे काम को संपन्न करेंगे। सतीश जब तक नाम आ रहा है तो पवन जी अपना गला कर, पवन जी बुला के एक बार बात करो। पवन भाई 2 मिनट के लिए पाओ। पवन गोधा जी आए, परम आदरणीय पवन गोधा जी साहब आए और 2 शब्द अपने आज के इस प्रतिष्ठा के समापन के दौर पर अपने 2 शब्द रखेंगे। राणा प्रताप बाग दिगंबर जैन मंदिर के महामंत्री अध्यक्ष भगवान की आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो वाईरियाड़म नमो वेजायाड़म नमो लोई सब्बसाहूड़म। ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय दोषपुराय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय संकराय सत्य ज्ञानाय प्रशियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उत्सर विनाशताय घाती कर्म विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अवयस्माकम मृत्युम अधिगामम अधिगामम वलिगामम क्रोधम अग्निम सर्वस्त्रोयम सर्वोशर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वादुचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्यमारिम सर्वगौमारिम सर्वमहिष्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल शाखिंडाग्निभयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रुगुरुवर्षवरवि शांतिम गुरु शब्दानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगुगलानंदनम सैवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम शरव दुःखमहानंद दे पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम दुर्लोकेषु व्याधिवशर्मकम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु शिवमस्तु शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु उसिरस्तु स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु कुलगोत्र संचोषण पुष्पम परशुराम इत्येतम। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रकृति शांति शांति कराय सर्वपनाशय सर्वक्षुद्रपत्र विनाशय सर्वक्षामडावन विनाशय। ओम राम हरिम ब्रह्म सिंह सुरमा परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश मम आचार्य सर्व मुनीषु कीर्ति सागर मुनीषु बावली आरिका सोमारिका सुमति चुल्लिका सुवारामती सुमारी सुमलवती ब्रह्मचारिणी सत पंडित सती शास्त्री राम देश श्रीमान अश्विनी जैन कामनी जैन नमन अमन मनिका गरिमा अन्विका अवधि अर्णव कविश जैन समस्त परिवार से राकेश राज राहुल सौम्या मयंक अनुन्या सुशील सूर्यवंशिका जैन आयुषी जैन समस्त परिवार हॉटकर गुजरात समस्त परिवार से समस्त उपस्थित जन से श्रीमान विधिनायक प्रतिमा दत्तर त्रिलोकचंद बीना जैन आकाश जैन अखिल जैन सपरिवार रामजस रोड दिल्ली प्रथम से बंदुल जैन रुचि जैन समस्त परिवार से महेंद्र जैन पुष्पा जैन अंकुश जैन पूजा जैन मनीष जैन रितु जैन मुकेश जैन रितेश जैन परिवार अशोक बिहार विनोद जैन परिवार अनिता अनिश जैन अश्विनी निशा जैन पीसी अतुल जैन अनिल सुषमा जैन शकुंतला जैन अशोका जैन मनीष जैन सुधीर पूनम जैन संजय अर्पण जैन संजय ममता जैन कटाईकला संजय सतीश लता जैन अतुल रेणु जैन रमेश चंद्ररेखा जैन सुनीता जैन राकेश राज जैन रेणु जैन किरण देवी सेठी अजीत निखिल सारिका सेठी बंधुरुचि जैन मुकेश संतोष जैन मुकेश विकास जैन मुकेश रितु जैन राकेश निशा जैन मनीष रितु जैन अश्विनी कामनी जैन चक्रेश सुनंदा जैन नितिन अंजलि जैन पुनीत कनुप्रिया जैन सुधीर पूनम जैन राकेश राज जैन अनिल सेला जैन अश्विनी निशा जैन श्रमण अर्चना जैन सुनील जैन अंजलि जैन दीपक जैन अंतिमा जैन ऋषभ जैन रेणु जैन सुनंदा चक्रे जैन स्मृति जैन अंशुल जैन निधि जैन अंकुर जैन अनिशा जैन अमित जैन सौम्या जैन धोनी युक्ति स्तुति मनिका कियारा ब्रह्म स्वस्ति सानवी उज्जवल सम्यक ऋषभ सिद्धांत अगम्य निश्चय विवान जैन कौशल देवी पम्मी राहुल समस्त परिवार से अजय जैन संजय जैन दिनादेवी परिवार श्रीमती रचना जैन अशोका जैन मनीष जैन मंजू जैन परिवार हंसराज जैन संजय जैन उषा जैन प्रीति जैन अर्पण जैन परिवार सतीश जैन लता जैन परिवार राकेश निशा जैन परिवार साधा जैन दीपक पुनीत नीरज कनुप्रिया अंतिमा प्रियंका जैन परिवार रेखा जैन रितिन मदन लाल जैन अखिल जैन आचल जैन निखिल जैन ओल्ड गुप्ता कॉलोनी अरुण जैन रेणु जैन परिवार शीला जैन रेखा जैन समीक्षा जैन साधा जैन परिवार किरण देवी शेट्टी परिवार संजीव उर्वशी जैन अरविंद जैन अमित जैन अनिशा जैन परिवार अश्विनी कामनी जैन गुजरात राउंड अश्विनी निशा जैन चक्रेश सुंदर जैन सरदा जैन परिवार मुकेश रितु जैन परिवार पवन प्रीति गुदा समस्त परिवार शुक्लचना कला हैदराबाद समस्त परिवार समस्त उपस्थित जन समुदाय समस्त पुण्याजक परिवार से सर्व जनस्य सर्व अशोक जैन परिवार से अशोक जैन समस्त परिवार सर्व जनस्य सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु मसट स्वाहा
हाँ इनको दे दो भाई कलश, जो हाँ इनको दो कलश जो बाद में आए। भैया रुक जाओ जरा, इनको कर लेने दो पहले, जो लोग बाद में आ रहे हैं इनको करने दो। आप लोग कर चुके ना, इनको करने दो। धड़म नमो आयरियाणम नमो जय नमो लोई शब्द श्रावण ओम नमो अरते भगवती श्रीमती प्रशांति शांति कराय सर्व पाप विनाशाय सर्व क्षुद्र पुत्र विनाशाय सर्व क्षमा डामर विनाशाय ओम राम रीम नमो सिया शर्मा श्रीमान प्रधान राकेश जैन, उप प्रधान सतीश जैन, महामंत्री पुनीत जैन, कोषाध्यक्ष अशोका जैन, भंडारी जैन, विनोद जैन, मुकेश जैन, पीसी जैन, मनीष जैन, अजीत सेठी, सबजना सुजैन जैन, महिला मिलन संस्कार में समस्त मुकेश विदुजन अशोक बिहार समस्त परिवार से समस्त उपस्थित जन समुदाय शब्द से सर्व रोग सुख उपद्रव नस्तम सर्व शांति भवतु तुष्टिर भवतु पुष्टिर भवतु मुसट स्वाहा। संपूजिका नाम सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। हाँ जी बोलिए शांतिनाथ भगवान की। देखिए भैया जितने लोग धोती पट्टे में हैं आए, प्रतिमा जी को परिवाजन करें, व्यवस्थित रूप से परिवाजन करना है शुद्धिपूर्वक, और प्रतिमा जी को विराजमान करें। पंडित जी थोड़ी व्यवस्था बनाओ कैसे होगा काम। सिद्धजनपद्य सर्वसाधु पंच परमेष्टिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वामति। उनकी चंदन कंदल पुष्प कई सरस्वती बढ़िया चल रहा है। सरस्वदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गानि रवाकुले सुशोभितः श्रीनमि स्वस्ति स्वस्ति श्रीनेमिनाथः श्री पार्श्वः जय हो श्री वर्धमानः इति शकिल्य विजल बलो सदीसा जुस्ते क्रियाशो परमर्षयोनः क्षीरं शवन्तोति खतं शवन्तः मधुशवन्तोप्यमृतं शवन्तः अक्षीण संवास महानिशाश्च जुस्ते क्रियाशो चतुर्विंशति तीर्थंकरिभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्ववामीति स्वाहा। बलि जगमगाए अधीर घाति महादीपम बिगट जाए भव प्रपाति हुजूम सदा चतुर्विंशति सिद्धि कालम। चतुर्विंशति जनेन्द्रिभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्ववामीति। जिससे हम विधान कर रहे हैं 1000 प्रति छपी थी और ये पुस्तक अब समाप्त हो रही हैं, जहां पर भी प्रतिष्ठा होती है वहां पर छोड़ देते हैं। तो गुरुदेव की भावना थी कि पुनः इन पुस्तकों का प्रकाशन हो, तो ये पुस्तक पुनः छप करके आ गई है, उसका भी अभी यहां पर विमोचन किया जाएगा। चलें चलिए एक बार सबका ताली बजा के सो जाते हैं। हमारे महामंत्री जी एक बार हमारे अध्यक्ष महोदय सचिन जी 2 शब्द बोल दें। सागर जी गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। मैं गुरु चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु अर्पित करता हूं। और जैसा कि आप सबको विदित है 2023 का पावन चतुर्मास का सौभाग्य हमें जनकपुरी को प्राप्त हुआ था और आचार्य संघ का सौभाग्य आनंद संपन्न हुआ। उसकी कल्पना शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और आज जो ये पंचकल्याणक का अंतिम दिवस है, यहाँ पे श्री जी अपने यथास्थान वेदियों में विराजमान होंगे आचार्य श्री के मार्गदर्शन एवं सानिध्य में। तो मैं आप सबके पुण्य की खूब खूब अनुमोदना करता हूँ, खूब खूब साधुवाद करता हूँ कि आपने सब में बैठ कर के धर्म लाभ यहाँ पे अर्जित किया। उसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। गोदा जी के पंचकल्याणक हुए थे, वहाँ भी एक चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा जी मेरे परिवार द्वारा हुई थी। अब उससे आगे बढ़कर मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि पूरे पंचकल्याणक का जो मेन भार है वो आचार्य श्री ने पूजा जी और अंकुश जी को दिया। ये हमारे सोदरम जी सारा भार संभालता है। ताली बजा के सोदरम जी के लिए सारा। अगर आचार्य श्री इनको इतना उत्साहित नहीं करते तो शायद ये सौभाग्य हमको कभी जीवन में नहीं मिलता। और इनके कारण हमारा भी भविष्य आगे का जन्म इस प्रकार से मैं समझता हूँ फलदायक रहेगा और आचार्य श्री का आशीर्वाद रहेगा। मैं आचार्य श्री के इन सब क्रियाओं में मुझे भी शामिल करने का जो सौभाग्य दिया है
इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, परिवार को। देखिए एक बात बताऊं आपको, आप सोच रहे होंगे कि इनको ये अवसर मिला, कहीं ना कहीं के जीवन का पुण्य का अवसर है। आने वाले नवंबर में इनके विवाह के 25 वर्ष होने वाले हैं, तो लोग 25 वर्ष में कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन इन्होंने शुरुआत ही धर्म से कर ली। सौदर मिंद्राणी ने कि भाई हमारे 25 भी मनाएंगे, उसके पहले हम लोग धर्म की राय पर चलेंगे। तो कितना सुंदर कार्य है, और ये प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि मतलब 25 से शुरू होने के पहले यहाँ पर विधान के सौदर मिंद्र बनने का प्रयास किया है। ताली बजा के वंदन करें। और हम तो यही भावना भाते हैं कि हमेशा धर्म में, पूजा पाठ में आप आगे रहो, और यही शुभभावना आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अरविंद जी आओ, अरविंद जी ओल्ड, अरविंद जी पोलो रोड आओ। सौधरविंद जी के पिताजी अरविंद जी, राहुल जी लेके आओ उनको साथ में। हाय रामा मंगली महोत्सव है आया, मंगली महोत्सव है आया, महोत्सव है आया। हाय रामा मंगली महोत्सव है आया। एक बार सभी लोग आ जाएं, सबको साथ में लेके फोटो लेना। मंगली महोत्सव है आया, मंगली महोत्सव है आया, महोत्सव है आया। हाय रामा मंगल महोत्सव है आया, हाय रामा मंगल महोत्सव है आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा करके स्वागत करें। हाँ, और एक एक किताब ले जा सकते हैं आप लोग, अपने अपने घर में रख सकते हो। याकुंठ विधान किताब है, और एक एक पुस्तक ले जाएं और शेष यहीं पर रख दें। सबका ताली बजा करके स्वागत कर दें एक बार। चलिए सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। एक बार पुनीत जी सभी लोग अपने लड्डू स्थान कहाँ पर तक पहुंच गए, पूछो लड्डू कहाँ तक आ गए। प्राप्ताय श्री विश्वनाथ जनिंद्राय नमः। अर्घ्यम निर्वामिति। क्या बात है। सुचेत शुभ पंचम दिना समने। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण चैत्र शुक्ल षष्ठम्यां मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री शंभोनाथ जनिंद्राय नमः। अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। नाथ जनिंद्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। सुकृष्ण फाल्गुन सप्तमी सम्मेद करण ध्याय श्री पद्म प्रभु निर्वाण हो वे सत्य अनुभव पाए के हम धारे अर्घ्य महान पूजा निर्वामिति। सुकृष्ण फाल्गुन सप्तमी सम्मेद करण ध्याय के श्री जिन सुपार्श्व स्थान फाल्गुन कृष्ण सप्तम्यां श्री पार्श्वनाथ जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। हर सोनागदा के चरणों में चंदा बसता है, सोनागिर में सोना सदा बरसता है, बरसता है। चंदा के चरणों में चंदा बसता है। पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम, पल भर में बन जाते सारे बिगड़े काम। सोनागिर का द्वार सुहाना लगता है, वो सोनागिर में सोना सदा बरसता है, बरसता है। चंदा के चरणों में चंदा बसता है। शुभ शुक्ल फाल्गुन सप्तमी सम्मेद कर ध्याय श्री चंदा प्रभु निर्वाण पहुँचे शुद्ध ज्योति जगाए के हम धारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सभी राग देश मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ला श्री चंद्र प्रभु जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। शुभात शुक्ला अष्टमी सम्मेद कर ध्याय श्री पुष्प दंत सुधाम पायो सात गुण छलकाए के हम धारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सभी राग देश मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए के। ओम ह्रीं भाद्रपद शुक्ला अष्टम्यां श्री पुष्पदंत जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग देश मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए। ओम ह्रीं अश्विन शुक्लाष्टम्यां श्री शीतलनाथ जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यम देश मिटाए के शुद्धात्म मन में भाए। ओम ह्रीं श्रावण पूर्णमास्यां श्री श्रेयसनाथ जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वामिति। स्वाहा। बलिवास प्रभु भगवान की शोभादश षोडश दिना मध्यां निर्वामिति। स्वाहा। प्रभु विमिलम अरिश्वर। स्वाहा। अम्मा बसी बद क्षेत्र की सम्मेद गरुण जिधाय के स्वामी अनंत सुधाम पायो गुण अनंत लकाय धारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए के सब राग देश मिठाए के शुद्धात्म मन में भाए के। ओम ह्रीं श्री चैत्र कृष्ण अमावस्यां श्री अनंतनाथ जनिंद्राय मोक्ष कल्याण प्राप्ते
अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हर धर्मनाथ भगवान की जय बोलो बोलो बोलो, हर धर्मनाथ भगवान की जय बोलो बोलो बोलो। सुमज्येष्ठ शुक्ला चौदह उम्मीद कर निज भाई, श्री धर्मनाथ धर्मनाथ भाई निज गुण पाए के। हम धारे अर्घ महान पूजा करे गुण मन लाए, सभी राग देश मिटाए के सो हाथ मन में भाई के। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थ्यां श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। मोक्ष व कल्याण प्राप्तये अर्घ्यम निर्वामिति। सो ज्येष्ठ कृष्णा चौदसी समेत गरणी ध्यान, श्री शांति नारायगे सभी राग देश मिटाए के सो हाथ मन में भाएगे। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थ्यां श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण प्राप्तये अर्घ्यम निर्वामिति। वैश्वर्ग महान पूजा हरि गुण मन लाएगे, सभी राग देश मिटाए के सो हाथ मन में भाई। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदायां श्री कुंतुनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण प्राप्तये अर्घ्यम निर्वामिति। अमावसी वर चेत के समेत करनी ध्याय के, श्री अरहनाथ सुधामणि अमर लक्ष्मी पाए के। हम प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सौभाग्य सागर से जिनका संबंध है, जरा उठाइए दोनों हाथों को। किस किस के संबंध है गुरुदेव से, रिश्ता किस किस से है, दोनों हाथ उठाइए। और सौभाग्य सागर से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। सौभाग्य सागर से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। क्या बात है, जय हो। सुनो सौधम्र जी और सौधम्र महाराज, हमें महसूस नहीं हो रहा है कि आपका संबंध। जरा उठा खड़े हो जाओ, जरा अंतिम भक्ति है, आ जाओ। हाँ सही ही आनंद है। शुभ शुक्ल फागुन पंचमी, गुण मन लाए के सभी रागी द्वेष मिटाए के, शुद्धात्म मन में भाई। ओम ह्रीं फाल्गुन शुक्ला पंचम्यां श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष कल्याण प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइएगा और हम तीर्थ जाएंगे, किस्मत चमकाएंगे। तीर्थ जाएंगे, किस्मत चमकाएंगे। तीर्थ में जाएंगे, किस्मत चमकाएंगे। तीर्थ में जाएंगे, किस्मत चमकाएंगे। और आप सभी लोग कह रहे हैं हमारे पे आ जाना, जब कहीं न लगे तो पे आ जाना। मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली, मंदिर बनाया ऐसा जिसकी छटा निराली। एक अलौकिक तीर्थ बन रहा है भाइयों, पल्ला भक्ता। सौधेंद्र महाराज नेमिनाथ भगवान की कौन से बहन को जो जूनागढ़ में बारात आई, कैसे सखियां क्या कह रही हैं? नारा ने मुँह से कहियो, मैं तारे पीछे आऊंगी तुम देखता रहियो, और मैं तारे पीछे आऊंगी तुम देखता रहियो। देखिए कुड़ी के भाग्य आज खोले जाएंगे, प्रभु आएंगे। भाग आज खोले जाएंगे, प्रभु आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, प्रभु आएंगे। और प्रभु आएंगे आएंगे, प्रभु आएंगे। चौके में आहार कराएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। आई मंगली घड़ी है, अरे उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, गाने चुनरिया उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए।
रानी चुनरिया उड़ी उड़ी जाए पास पूज चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति टेबल लगाओ, टेबल। देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करूं और जुग पान समव शरण श्री पार्श जिने रेशण दी गिर नैनानंद हरि बतारि पंचिर शिराज ते बंदों ते धर्म जिहाज सेठ सुदर्शन पटना मोक्ष कल्याण प्राप्त महार्घम द्रौपदी नमोस्तु भगवान यहीं से हमारे घम्रपामिते स्वाहा करते चले चलते चले चढ़ाते चले उम्री विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकर पुरमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति और घम्रपामिते बताइए नहीं, कोई चलिए, बात- बहुत बढ़िया। अब बुलाते हैं। हाँ, देखिए आज हमारे शोधरविंद्र जी के ससुर जी पूजा जी के पिताजी जो हैं अशोक जी सहारनपुर वाले, उनका आज जन्मदिन है। एक बार ताली बजा करके उनका स्वागत कर दें। बहुत बहुत बधाई। हाँ। सभी अपने स्थान पर बैठे शीघ्रता से। एक भी पुजारी आओ, इनको लेके छोड़नी चाहिए, यहाँ खड़े रहेंगे तो आदमी सारे। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम नृपामिति स्वाहा। चलते चलो। देवी जी व्यवस्था बनाओ सबको, बोलो ओम ह्रीं श्री विश्वादि। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति आओ अर्घम बुआ जी नृपामिति। परिवार आओ। देवी जी क्षिति जी क्या बोल रहे हैं? क्षिति जी दो इनको दे दो, ले लेंगे। आप लड्डू चढ़ाओ। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम बब्या जी आगे आ नृपामिति। जाओ, उनको ले लो, बब्या जी को ले लो साथ में, पीछे से आगे। हाँ लो, सुरेंद्र जी को लो साथ में, लो भाई मनीष जी लो, सीता से लो। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा अर्घम नृपामिति। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम नृपामिति। हाँ देखिए चढ़ाते चले और पीछे जगह दें जिससे दूसरे भी चढ़ाएं। हाँ ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम नृपामिति। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। देखिए स्थान में बैठ जाए, बताया जाएगा कैसे कैसे क्या काम करना है आपको। बिरजू महाराज सभी अपनी जगह पहुंचे। देखिए लड्डू चढ़ाते जाएं और अपना स्थान ले जाएं। ओम ह्रीं बोलो। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम नृपामिति। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण प्राप्ति अर्घम नृपामिति। अभी तो बहुत कुछ होगा। हाँ अभी जयमाला है। अभी आधा घंटा है। ओम ह्रीं आओ जी, सबनी रचना जी हैदराबाद से आ रहे हैं। सुरेंद्र जी कैमरे पे कहते ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष कल्याण विकास प्राप्ति जी अर्घम राणा आइए नृपामिति। अपना स्थान लो। अर्घम नृपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनमा मोक्ष आइए कल्याण किरण प्राप्ति झाजी जी भी आ रही है अर्घम संतोष जी के साथ में। ओम ह्रीं धर्म विश्वादि की विरान अध्यक्षा चतुर्विंशति जी हैं, तीर्थंकरे पुनमा 500 मोक्ष लोग कल्याण उसमें प्राप्ति हैं। अर्घम नृपामिति स्वाहा। और जो भी जुड़ना चाहे संतोष जी संपर्क कर सकते हैं। धर्म प्रभावना मंच में जो भी जुड़ना चाहे संतोष जी से संपर्क कर लें। संतोष जी यहाँ पर हैं, उनसे संपर्क कर लें। ओम ह्रीं विश्वादि विरान चतुर्विंशति तीर्थंकरे सारे पुनमा हैं, यूँ मोक्ष बोलेंगे, कल्याण सारे प्राप्ति अर्घम मेंबर। नृपामिति स्वाहा। चलें सभी लोग नीचे पहुंचे। चलें जयमाला चलो गुरु। जयमाला करें धर्म भाई, सीधी सीधी जयमाला। श्रीहत माने कालम तुम्हें क्षेम काली तुम्हें योगियों के परम प्रेमी भारत तुम्हें ज्ञान गोचर से तीर्थंकरों के तुम्हें पूज्य स्वामी परम गणधरों के तुम्ही को अनादि नहीं जन्म तेरा तुम्ही हो निर्विकारम अमोहत अकेलम तुम्ही निष्कषाय तुम्ही जीत वेदम तुम्ही हो चिदाकार साकार सुखम तुम्ही हो गुणस्थाने पूरम प्रबुद्धम तुम्ही हो समय सार निज में प्रकाशी तुम्ही हो सुचारित्र आत्मगत विकाशी तुम्ही हो निराशव निराहारी ज्ञानी तुम्ही निर्जराविन परम सुख निधानी तुम्ही हो अबंधन तुम्ही हो अमोक्षम तुम्ही कल्पनातीत हो नित्य मोक्षम तुम्ही हो अवाच्यम तुम्ही हो अनित्यम
तुम्ही हो सुवाचम सुवणराजे नित्यम तुम्ही सिद्धिराजम तुम्ही मोक्षराजम तुम तीन भोगेषु उरग विराजम तुम्ही वीतिरागम तब विकाज सारम तुम्ही भक्ति जन भावे मन निवारम करे मोक्ष कल्याण को भक्ति भीने पूरे भाव शुद्ध यही भाव कीने नमे है जजे है सु आनंद धारे शरण मंगलोत्तम तुम्हें को विचारे परम सिद्ध 24 जे परम सिद्ध 24 जे वर्तमान सुख का पूजत भजत सुभाव से होय विघ्न निर्वाण विश्वादिविराज चतुर्विंशति तीर्थंकर पुनः मोक्ष कल्याण प्राप्ति जय माला पुनमहार घम द्रवपामी दिव्य प्रतिष्ठा हो सबल नर नारी हर विराग विज्ञान में धर्म बलो अधिकार इतिहास में पुष्पांजलि छिपे ओम नमः नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहुलम। जय बोलिए पावन पंच परमेष्ठी भगवान की जयकारा। अच्छी तरह से दोनों हाथ को ठकर लगाना है और कदाचित यदि आपका पड़ोसी जयकारी नहीं लगा रहा है तो थोड़ा सा उसको हिला दीजिए कि जयकारी लगाओ। और यदि आप किसी के हिलाने के बाद जयकारी लगाते हो तो आपका कुछ % पुण्य उसके खाते में चला जाएगा। यदि आपको पूरा पुण्य चाहिए तो खुद ही आप जयकारे हाथ उठाकर लगाओ। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलिए देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवान की जय बोलिए देवाधिकार श्री अभिनंदन नाथ भगवान की जय बोलिए देवाधिकार श्री मुनिषुनाथ भगवान की और अग्र शिवारक श्री नेमिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अर्हम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कचनीर वाले बाबा की विश्व प्रभु महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की तपस्वी सम्राट आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट युवाचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की बुद्धिलेखंड के श्री गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनि राज की संवेदन जल सिद्ध क्षेत्र की सरस्वती जिनवाणी माता की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जमुड़ी परम पूज्य जिन धर्म प्रभावक वात्सल्यमयी करुणा सागर बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। कैसा लग रहा है? वो बोले नाश्ता अच्छा लग रहा है। महानुभाव अभी नाश्ते पर नहीं, भोजन पर नहीं, व्यापार में नहीं, आपको अपनी आस्था दर्शाना है बीतरागी प्रभु की ओर। वैराग्यमयी करुणा निधान जन जन के आराध्य जन जन के संकट मोचन जन जन के जीवन में सुख शांति और समृद्धि को देने वाले ऐसे त्रिलोक पूज विश्ववंदनीय हृदय सम्राट जनमन को शांति का संतोष का उपदेश देने वाले ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान से लेकर चंदा प्रभु वाशपूज शांतिनाथ पुष्पवंत भगवान शीतलनाथ भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान नेमिनाथ भगवान पारसनाथ भगवान महावीर भगवान सहित वृषवादी वीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवान की यहाँ पर आज प्रतिष्ठा हो। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आपने यहां पर संपन्न किया। निश्चित रूप से यह 1 दिन से लेकर 6 दिन का कार्य नहीं है। ये तो ना जाने हमारे 6 नहीं बल्कि 600 भवों का पुण्य होगा, 600 जन्मों का पुण्य होगा, जो जब जाकर हमने पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग ले पाए। ये तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते से गुजर रहे हैं दिगंबर जैनी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ते से दिगंबर जैनी गुजर रहे हैं, लेकिन उनके पुण्य का उनके भाग्य का इतना
समय क्षीण है कि वह पंडाल में आकर भगवान के हाथ नहीं जोड़ पा रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना कि भगवान विराजमान हो रहे हैं और वह दौड़े दौड़े आकर अपने पुण्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे आप जीवन में पुण्य को बढ़ाने का प्रयास करें। कभी आप रास्ते पे चल रहे हो और आपके सामने अर्थी निकल रही हो, तो उस समय अर्थी के सामने एक बार नमोकार मंत्र का स्मरण जरूर करना कि हे भगवान, ये जो अर्थी पर जा रहा है, जा रही है, इसकी सदगति हो, इसकी उच्च गति में जो गमन हो और इसको कम से कम अच्छा भाव मिले। हो सकता है कि आप किसी की अर्थी को देखकर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हो, तो जब हम कभी अर्थी पर जाएंगे, डोली पर जाएंगे, तो उस समय भी हमारे जीवन में कोई नमोकार मंत्र पढ़ने वाला अपने आप मिल जाएगा। अर्थी, कभी आपने अर्थी देखी? अर्थी कैसी होती है? अर्थी पर कितने लोग कांधा लगाते हैं? कितने लोग लगाते हैं? 4 लोग कांधा लगाते हैं। डोली देखिए आपने, कितने लोग कांधा लगाते हैं? दोनों में 4। बाजे किसके साथ होते हैं? बैंड बाजे अर्थी के साथ, डोली के साथ, दोनों के साथ। फूल किस किस पर होते हैं? अर्थी पर कि डोली पर? दोनों के साथ। रोने वाले किस किस के साथ में होते हैं? अर्थी पर कि डोली पर? दोनों के, सब चीज दोनों के साथ। ऐसे हुआ एक चौराहे पर, जब संग जा रहा था, सामने से अर्थी आ रही थी, इधर से डोली जा रही थी, सामने से अर्थी आ रही थी, इधर से डोली जा रही थी, और उस समय रेड लाइट हो गई। उस समय रेड लाइट हो गई, अर्थी के सामने डोली खड़ी और डोली के सामने अर्थी खड़ी, और रेड लाइट हुई तो संग निकल सकता है, पदयात्री निकल सकते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो पदयात्री हैं वह कहीं से भी निकल सकते हैं, उनके लिए रेड लाइट भी नहीं है, और जो पदयात्री नहीं है उनको रुक रुक कर ब्रेक कर करके जाना पड़ता है। इसलिए पदयात्री बनने का प्रयास करो। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? क्या नंबर है गाड़ी का? 108 बोल रहे हैं। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? 209। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? 786। लेकिन जो व्यक्ति 11 नंबर वाली गाड़ी में बैठता है, उसकी गाड़ी के लिए कभी रेड सिग्नल नहीं रहता, उसकी गाड़ी के लिए हमेशा ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल रहता है। कौन सी 11 नंबर की गाड़ी? पता? 2 जो पैर है ना, यही 11 नंबर की गाड़ी है। जो इन पर सवार है उसको अन्यत्र कहीं पर सवार होने की आवश्यकता नहीं। संग जा रहा था, डोली खड़ी है, अर्थी खड़ी है, देख रहे थे कि बाजे दोनों तरफ हैं, और जब दोनों के देखा तो मन में विचार आया कि अर्थी और डोली जब एक दूसरे से मिलेंगे तो एक कैसा संवाद करेंगे, जब दोनों आमने सामने टकराएंगे तो कैसे संवाद करेंगे। तो भाव उस समय आया जो बताता हूं। एक दूसरे से दोनों कह रहे हैं, डोली अर्थी से कह रही है कि 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, अर्थात दोनों तरफ 4 जा रहे हैं। 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। क्या कह रही है कि 4 तेरे भी हैं, 4 मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी है, फूल मुझ पर भी है, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं। फिर है अंतर क्या? अंतर क्या है? तो हमारे साधु बोले, अंतर कितना है? तू संसार में जा रही है, मैं संसार से जा रही हूं। डोली संसार में जा रही है और थी संसार से जा रही है। बाजे उस पर भी हैं, बाजे इस पर भी हैं, रोते तेरे भी हैं, रोते मेरे भी हैं, फूल तुझ पर भी हैं, फूल मुझ पर भी हैं। तू संसार में जा रही है और मैं संसार में आ रही हूं। संसार क्या है? जहां पर राग है, देश है, उसका नाम संसार है। और जहां पर राग देश का शबन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उसका नाम है सन्यास। और जहां पर सन्यास धारण करने के बाद, सन्यास को पाने के बाद जब जीवन से भी विरक्ति हो जाती है, उसका नाम होता है मोक्ष। और आज यहां पर आप मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने जा रहे हो, मोक्ष कल्याणक मना रहे हो। भारत देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पर जब अन्यत्र धर्म में जन्म का उत्सव मनाया जाता है तो क्या बांटे जाते हैं? लड्डू। और जैन धर्म में जन्म का नहीं बल्कि मृत्यु को महोत्सव माना गया है, इसलिए मृत्यु महोत्सव पर क्या बांटे जाते हैं, क्या खाए जाते हैं? लड्डू। लड्डू समझते हैं? खाया कभी? लड्डू खाया?
बोले आज नहीं खाया। आज नहीं, मैं पहले कभी तो खाया होगा। लड्डू आपने खाया, मीठा कहाँ से लगता है? ऊपर से, नीचे से, बीच से। और एक बाबा जी बोल रहे हैं मुझे तो मीठा लगता नहीं क्योंकि मैं शुगर पेशेंट हूं। लड्डू जो होता है वह कहीं से भी खाओ क्या होगा, वह मीठा ही होगा। उसी प्रकार से जिन धर्म को कहीं से भी धारण करो, आपको जिन धर्म को धारण करने से मन में शांति ही आएगी, मन में, जीवन में शांति का संचार होगा। लेकिन लड्डू उस व्यक्ति को मीठा नहीं लगता जिसके मुंह में नमक है। लड्डू उस व्यक्ति को मीठा नहीं लगेगा जिसके मुंह में नमक की डली है। उसी प्रकार से जिन धर्म उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा जिसके मस्तक में अलग चल रहा है, जिसके मस्तक में अलग चीज चल रही है। प्रसंग है भगवान अभिनंदन स्वामी के पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव, स्टेडियम कॉलोनी। हर नगर में हमारा चतुर्मास हुआ और हर नगर में कुछ ना कुछ कार्य होता है। दिल्ली में गुरुदेव के पादमूल में सबसे पहले चतुर्मास शक्ति नगर में हुआ, लेकिन दिल्ली में जब गुरुदेव की आज्ञा से पहला चतुर्मास हुआ तो उस समय स्टेट बैंक कॉलोनी में हुआ। तो यूं कह सकते हैं कि दिल्ली का पहला स्वतंत्र चतुर्मास यदि हुआ था तो स्टेट बैंक कॉलोनी में हुआ था। और आज निश्चित रूप से याद करने का समय है कि चतुर्मास हुआ, कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसी परिस्थिति थी, क्या था क्या नहीं था, आप सब जानते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो 2013 का चतुर्मास देखा ही नहीं ढंग से। यदि इतने सारे लोग बैठे हैं, इनसे पूछा जाए कि 2013 के चौमासे में 5-5 बार कितने लोगों ने दिया था, तो बहुत सारे लोग नहीं हैं। और उनसे पूछा जाए कि 2013 के बाद में 500,000 बार कितनी बार दे दिया, तो बहुत सारे लोग हैं। पूछा जाए कि 2013 के चौमासे में कितने बार अभिषेक किया था, तो सोच के आंसर लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन 2013 के बाद कितने सारे लोगों ने अभिषेक कर लिया, तो आप देखते हैं कि प्रातः काल में लाइन लगती कतार संध्या काल तक चलती है। तो ये तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जहां पर कहते हैं ना कि बाहर मेघ बरसते हैं, सड़कें गीली हो जाती हैं। बाहर मेघ बरसते हैं, सड़कें गीली हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और अंदर यहां पर धर्म रूपी मेघ बरसते हैं, तो यहां पर लोग धर्म से गीले हो जाते हैं और मंदिर का ट्रैफिक जाम हो जाता है। यहां धर्म का ट्रैफिक प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जहां पर संत हैं वहां पर सोना सोना है, और जहां से संत चले जाते हैं वहां पर कैसा है, सूना सूना होता है। 2013 का चतुर्मास हुआ, बहुत सारे मांगलिक कार्य हुए, 48 दिवसीय आराधना हुई, प्रयास किया, लोग जुड़े, धर्म जुड़े, भावनाएं जुड़े और सारी समाज ने जुड़कर धर्म लाभ लिया। कई बार संकाना हुआ। 6 वर्ष पूर्व शायद इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन चल रहा था। मन में बात आई कि जब मेरा चतुर्मास हुआ था, जब 35 साल में चौमासा हुआ था शायद, उसके बाद 10 साल 9 साल और हो गए, तो 45 46 साल 44 साल तक पहुंच गया जिन मंदिर कि यहाँ पर प्रतिष्ठा महोत्सव नहीं हुई। बात बात में बात निकली, समिति के लोग आए, बोले महाराज जी प्रतिष्ठा होगी, लेकिन कहां से होगी? मैंने कहा मंदिर से। हमारे पंडित जी बोलते हैं सतीश जी सर, बोले महाराज जी से जब कोई पूछने आता है कि प्रतिष्ठा कहां से होगी, हम कहते हैं मंदिर से होगी। फिर बोले पंडाल तक पहुंच जाती है, स्टेडियम तक पहुंच जाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि मंदिर में मेरे संघ की बैठने की व्यवस्था मुझे चाहिए, पंडित जी की बैठने की व्यवस्था चाहिए और दातार की व्यवस्था चाहिए। अब उसके बाद जनता बढ़ रही है तो उसकी व्यवस्था महाराज तो नहीं करेंगे ना, उसकी व्यवस्था करना तो आयोजक का काम है। तो पब्लिक बढ़ती है तो आप मंदिर से पार्क में आ जाते हो, पार्क से पंडाल में आ जाते हो, पंडाल से स्टेडियम में पहुंच जाते हो। जनता आ रही है धर्म करने, तो महाराज थोड़ी रोकेंगे लोगों को। तो मंदिर में भी प्रतिष्ठा हो सकती है और मंदिर से महल में भी प्रतिष्ठा हो सकती है, ये तो आपकी भक्ति है। तो प्रतिष्ठा कहां से मंदिर में होगी? चयन कराया गया, सोदन कौन बनेगा, कुबेर कौन बनेगा। मुझे याद पड़ता है आज भी, उस समय मनीष सिद्धू जी सोदन बने, हमारे पुरी जी कनुप्रिया जी कुबेर बने और संजय प्रीति जी यज्ञनायक बनने प्रयास किए। सभी लोग कुछ ना कुछ बने थे, ऐसा नहीं कि नहीं बने थे, सब लोग कुछ ना कुछ बने। और यह प्रतिष्ठा में क्या बनी ये मालूम नहीं, लेकिन मैं दावे से कहता हूं उसके बाद इनका जीवन तो बन गया, इनका जीवन पूरा धर्म में बन गया। ये स्वधर्म कुबेर बने नहीं बने वो तो बात की बात है, लेकिन इनका जीवन पूरा धर्म में बन गया। और यही जीवन इनका बनने वाला है, आप सभी का बनने वाला है। पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव में एक चावल के द्रव्य देने वाले का बनने वाला है। और स्टेट बैंक कॉलोनी का नाम तो हमेशा स्मृति में रहता है कि जब भी पंडित जी बोलते हैं कि महाराज जी का आचार्य पद रोहतक रोड में हुआ और धर्म के माता पिता बनने का अवसर कौशल जैन मदनलाल परिवार को प्राप्त हुआ, तो भी स्टेट बैंक कॉलोनी निवासी हैं, तो हमेशा कहीं पर भी जाते स्मरण किया ही जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि गुरुदेव कहते हैं कि घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम भी एक दिन
बहुत बड़े हो जाते हैं। आप चलना प्रारंभ करो, भगवान आपके साथ में है, गुरु आपके साथ में है, जिनवाणी आपके साथ में। आप घर से बाहर तो निकलिए, आपको ट्रेन में बैठाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। उसी प्रकार से जब यहां शिव चक्र की आराधना हुई, भाव बना कि मंदिर का फर्श बदलना है। और ये तो बैंक कॉलोनी है, बैंक में सारा पैसा रिजर्व होता है, लेकिन एटीएम सही निकलेगा, चेक सही निकलेगा तो ही बाहर आता है, और गलत होगा तो भी अंदर। तो बोले भाई कैसे बनेगी व्यवस्था, क्या होगा, कौन लेगा, क्या नहीं लेगा, क्या होगा। मैंने कहा भगवान पारसनाथ जी कचैया जी का स्मरण करो, गुरुदेव का आशीर्वाद लो, भगवान महावीर स्वामी के सामने जो पद्मावती देवी का पद्मावती के सामने श्रीफल चढ़ाइए, और उसके बाद बाहर जाइए। कागज लेकर गए थे कि प्रतिमा 4 बुक होंगी। वो बोले मेरी चंदा प्रभु करना, मैंने कहा तुम्हारी चंदा प्रभु करूंगा। वो बोले मेरी ये करना, मैंने कहा वो करूंगा। कागज लेके गए थे कि महाराज 4-5 हो जाएंगी, बाकी क्या होगा, मैंने कुछ भी होगा। कागज लेकर आए, बोले महाराज 24 तो खत्म हो गई, अब कोई दूसरी व्यवस्था बताओ कि और भी प्रतिमा बुक हो जाए। पहले 4 नहीं होनी थी, और होते होते 31 प्रतिमा हो गई, और उसके बाद बहुत सारे लोग अभी भी अछूते रह गए, सोचते विचारते रह गए। तो ये जीवन का पुण्य है, जीवन का भाग्य है, जीवन का परम सौभाग्य है कि आप इस तरह का कार्य करके अपनी जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। आज यदि इतना सुंदर सा कार्य यदि हुआ है, तो इस कार्य करने के लिए यदि ये कहा जाए कि समाज ने सहयोग ना दिया होता तो समाज का कार्य नहीं होता। तो सबसे पहले ताली तो बजाएं सारी समाज के लिए, सभी लोग बजाएं। इतनी सुंदर सी व्यवस्था, जहां पर यदि कोई कार्य सोचा जाता है तो 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन 22 जनवरी को पंडित जी ने मेरे ख्याल से 20 या 22 जनवरी को आपका शिलान्यास कराया था, वेदी को भगवान को विराजमान कराया था, फरवरी से काम चालू हुआ था। ये 5 महीने की मेहनत में सुंदर सा जिनालय। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो राणा प्रताप बाग, जैन कॉलोनी, गुलाबी बाग कहां रहते हैं, लेकिन कभी जिन मंदिर में नहीं आए थे, लेकिन अब आ रहे हैं तो उनके मन से निकलता है क्या नया मंदिर बन रहा है। तो आपने मंदिर में आदर्श स्थापित किया है कि बिना मंदिर को तोड़फोड़ करे, बिना मंदिर की दीवारें गिराए भी मंदिर को नया जैसा बनाया जा सकता है। तो अब लोग स्टेट बैंक कॉलोनी देखने आएंगे कि यहां पर जीर्णोद्धार मंदिर का किया गया है और सारा का सारा काम संपन्न किया है। सुंदर सा वातावरण है, सुंदर सी व्यवस्थाएं हैं, और निश्चित रूप से इस सुंदर से वातावरण को यदि किसी ने बनाया है तो सकल जैन समाज स्टेट बैंक कॉलोनी के तत्वाधान में काम हुआ। और निश्चित रूप से जो कमेटी के पदाधिकारी हैं, हमारे प्रधान जी राकेश सूर्यनगर चले गए, लेकिन भाव यहीं पर रहता है। उप प्रधान जी हमारे सतीश जी नीचे व्यवस्था देख रहे हैं, लता जी आहार व्यवस्था देख रही हैं कि साधु का आहार भी तो देखना जरूरी है। उसके बाद में हमारे महामंत्री पुनीत भाई, इनका तो कहना है कि आप सभी जानते हैं कि सारा का सारा काम, यदि बच्चे को खड़ा कर दिया जाए, छोटे वाले बच्चे को, तो कोई कह नहीं सकता कि इनका छोटा बच्चा जितना है वह व्यक्ति पूरा धर्म में ऐसा लग सकता है। वो तो कहते हैं मैं तो लग गया और मुझे अपने बेटे को भी लगाना है, ऐसा प्रयास कर। उसके बाद हमारी कोषाध्यक्ष अशोका जी, यदि उनसे कहा जाए कि शरीर कैसा है, तो कहते शरीर में कुछ नहीं है, लेकिन मेरे आत्मा में बल है, और आत्मा में बल है तो शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। उनके साथ उनका परिवार, पुत्र भी लगे, पुत्र वधू भी लगे। उसके बाद में जो भंडार की व्यवस्था देख रहे हमारे भंडारी नितिन जी, अंजलि जब फोन लगाती हैं, बोले कहां पर, बोले मंदिर में हूं। 2 घंटे बाद फोन लगाती, बोले कहां पर हो, बोले मंदिर में हूं। तीसरी बार फोन लगाती कि रात को ही सो जाना, कोई बात नहीं, सो जाना। ये भगवान की भक्ति है। भगवान के जो है यही होता है कि पहले फोन लगाती थी कि मंदिर तो चले जाओ, अब फोन लगाते कि मंदिर से तो आ जाओ। होता था कहीं ना कहीं रेखा जी के संस्कार हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे विनोद जी, सभी जानते हैं, यदि मान लो कोई साधु का प्रवेश हो, कोई रथ यात्रा हो, तो सबसे पहले उनके द्वार में आरती ना हो, जब तक अनुराग जी पर थाली लेकर खड़ी ना हो पूजा जी, साधु तक आरती हो ही नहीं सकती। उसके बाद में हमारे मुकेश जी राणा प्रताप बाग, उन्होंने तो चतुर्मास के समय भी विनोद जी, मुकेश जी, राकेश जी, सभी लोग, संजय भाई नहीं है लेकिन उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। उस समय शरीर अस्वस्थ था, हाथ में पट्टी थी। मैंने कहा मुकेश भाई कैसे काम होगा, बोले महाराज पट्टी लगी हुई तो क्या हुआ, मेरी आंख में तो पट्टी नहीं है, शरीर पर पट्टी है, और सारा का सारा काम कर रहे हैं। उसके बाद में मुकेश जी अशोक बिहार वाले हमारे सारी की सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। कुछ खाने मिले, पीने मिले, ना मिले, लेकिन भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ते हैं, और सारा का सारा काम सहज भाव में करते। बेदी का काम सौंपा, पूरा काम किया। उसके बाद हमारी पीसी जैन जी इंडिया में नहीं थे, इंडिया से बाहर गए थे, लेकिन कह दिया महाराज पंचना प्रतिष्ठा महोत्सव में तो मैं आऊंगा। और आने के बाद बोले मेरे योग जो कार्य है बताइए, और कार्य करने का शुभारंभ करने का प्रयास किया। उसके बाद में हमारे मनीष जी जो कुबेर इंद्र बने। कई बार बच्चे परेशान होते हैं, बोले क्यों, बोले पापा को फोन लगाता हूं तो मंदिर में है, मम्मी को फोन लगाती तो आहार में, लोग फोन लगाएं किसको। ऐसे माँ बाप भी होते, ऋतु बहन वहां लगी हुई है, मनीष जी वहां पर लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे अजीत सेठी जी,
आप जानते हो, लोग कहते हैं कि महाराज जी हैं, वो अजीत जी तो हैं, सारिका जी, अजीत जी, किरण देवी, जो पूरा परिवार है, ममता जी, सभी लोग लगे रहते हैं। उसके बाद में पंडाल के पास में सामान कहाँ रखा जाए, पंडाल खुला है, सामान रखने की व्यवस्था कहाँ पर है, तो हर बार एक ही नाम आता है ऋषभ भाई का, बिमला जी का, पूनम जी का, कि कोई जगह में लेने वाले हमारे घर पे रखिए, मैं पूरा कमरा खाली कर दूंगा, मकान खाली कर दूंगा। एक दिन समस्या हो रही थी, नितिन जी को फोन आ रहा है, पुनीत जी को फोन आ रहा है, ये परेशान, मैंने कहा ऋषभ जी का नंबर भी जोड़ दो, वो परेशान हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद में हमारे जो भोजनदाता भी रहे, इंद्र रहे, लेकिन इंद्र का काम नहीं कर पाते हैं हमारे अश्विनी भाई, कि इंद्र बना दो चाहे कुछ बना दो, लेकिन वो बोलते मैं तो काम अपना भोजन का ही करूंगा, क्योंकि इंद्र बैठ जाएंगे, भोजन कौन कराएगा, सारा का सारा काम करते हैं। पूरी जो है महिला मिलन है, पूरे जो संस्कार मंच है, ज्ञानशाला है, यूं कहना चाहिए कि जैन समाज का एक एक व्यक्ति जो है वह सारा काम कर रहा है। और इन सब में पुण्यशाली व्यक्ति वह लोग हैं, शारदा जैन परिवार, जिन्होंने भगवान की मुख्य वेदी का निर्माण कराया और पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान करने का अवसर। उसके बाद में 24 भगवान और 5 भगवान को एक साथ विराजमान करने के लिए बात चली थी, 2 परिवार चाहिए। हमारे अखिल भाई आचल जी बैठे थे, बोले 2 क्यों चाहिए, बोले मैं हूं ना, मैं पूरे दोनों परिवार की जगह एक परिवार ने दोनों 29 जिनबिंब को भगवान को विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। मां पद्मावती देवी की विराजमान अनुजन परिवार सीसी कॉलोनी इन्होंने प्राप्त किया। और साथ साथ में जब जिनवाणी की बात आई तो जिनवाणी विराजमान कौन करेगा, तो रेखा जी खड़ी हुई कि बोले कोई नहीं, तो जिनवाणी हमारे परिवार की ओर से होगी और जिनवाणी की बेदी विराजमान करने का अवसर प्राप्त किया। उसके बाद हर काम में सारी समाज लगी रही। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से ये जो कार्य हुआ है, वो कहें कि इधर 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 किधर एक व्यक्ति नहीं, ये तो सारी संपूर्ण समाज के कार्य से कार्य होता है। आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने काम कर लिया, आपने जिसको जिम्मेदारी दी उन्होंने काम संपन्न किया। और उसके बाद प्रतिष्ठा महोत्सव में जो हमारे माता पिता से लेकर आखिरी इंद्र तक बने हुए हैं, निश्चित रूप से इन्होंने भी अपने पुण्य को जगाया। मैं तो देखता हूं, पुण्य की अनुमोदना करता हूं, और जब मेरी निगाह राकेश जी पर जाती है तो टिक जाती है। आए थे काई के लिए बहू का सम्मान देखने के लिए, और ऐसा काम किया कि उनका सम्मान होने लगा। आए थे सम्मान कराने के लिए, बोले मेरी बहू पर सम्मान देख लो, ऐसा काम होता है, ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यही तो जीवन की आराधना है, यही तो जीवन की भावना है। पूनम जी को समाचार जाता है, बोले ईशान बन गया स्थान, बोले कोई बात नहीं, इंद्र नहीं आएगा चलेगा, यहाँ बोले चलेगा, वो लिखो मेरा नाम, कहीं भी लिखो, भावना बनाइए, सारा का सारा काम संपन्न कीजिए। ये सब भाव हैं, ये सब क्रियाएं हैं, और जब तक भाव नहीं होगी तो क्रिया कैसी रहेगी। अच्छा ये बताइए, बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मेरे तरफ देखो मत, मुझे इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मुझे बच्चा, हाँ कौन करता है? बुआ चली गई है। तो बोले बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार करता है, बुआ करती है। तो आपने देखा विधि नायक प्रतिमा, मतलब बच्चे जैसे था, हर चीज में आगे आना कि भाई मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगी, मेरा अधिकार है। तो ये भी आदर्श होता है कि जब भगवान की बुआ बन जाते हो तो सारे मांगलिक कार्य करने का प्रयास करो। यह भी अपनी पुण्य की अनुमोदना है, अपने कार्य की अनुमोदना है। तो निश्चित रूप से झंडारोहण जो कौशल जी परिवार से प्रारंभ हुआ था और रथ यात्रा से यहाँ पर आज इसका समापन होगा, तो आप सभी लोगों ने पुण्यशाली व्यक्ति हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में कुछ हो ना हो, गुरु भक्ति होना चाहिए। जीवन में कुछ हो ना हो प्रभु है, तो कम से कम इतना करना, रोज ना कर पाओ तो कम से कम महीने में एक बार जो जिन बिंब आपने विराजमान करे हैं उनके मस्तक पर अपने हाथ से अभिषेक करना। आपका पुण्य साथी से पुण्य होगा, आपके पुण्य में और बढ़ोतरी होगी, और बढ़ोतरी होगी, और आपका जीवन कल्याण में होगा। तो आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से इस कार्य को संपन्न किया। निश्चित रूप से पंडित जी हैं, संघ है, हमारे कलाकार आदि होते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने में कुछ बात आपके दिल को छू जाती है, कह जाते हैं, व्यवस्था कर कह देते हैं, तो उस बात को आपको बात का रोक समझ के नहीं रखना है, उस बात को यहीं पर छोड़कर जाना है और ये दिखना है कि कितना सुंदर यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। और एक साथ एक नहीं बल्कि यहाँ पर लगभग 3-4 तीर्थों की प्रतिमा भी आपके यहाँ पर आई है। ये भी आपके जीवन का पुण्य है। ये स्वर्ण क्या, रजत क्या, तांबा क्या, अष्टधातु क्या, पीतल क्या, रतन क्या, पाषाण क्या, यूं कहना चाहिए जितनी प्रतिमाएं हो सकती थी सारी की सारी प्रतिमाएं इस जीवन में आ गई और आपने सभी धर्म लाभ लिया। आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो और जीवन सौभाग्यमय बने, यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरु सिद्धांत सागर जी महाराज की। जैन गिरिन पाक आए और अपना स्थान लें। आइए अंशुल जी ग्रीन पार्क आए और एक बार समाज का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। अंशुल जी ग्रीन पार्क आए। साथ में ध्वजारोहण करता परिवार श्रीमती कौशल जी जैन परिवार,
पम्मी जी, मीनू जी, सभी लोग आए और स्वागत को स्वीकार करें। जी और शुभमंगल जी, इनका चतुर्मास रोहिणी सेक्टर 24 का है लाडला सौभाग्य सागर का। ऐसे ऐसे शांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सबक सागर जी हमारे। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ओम प्रेम परम पूज्य वालोगी आचार्य श्री 100 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जला दी अर्घम नरपामिति सानिध्य ने, जिन्होंने श्री बाल योगी श्री सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में हुआ, जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के मान सम्मान में कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना। देखिए सारी समिति आपका आभार व्यक्त कर रही है, आपका धन्यवाद दे रही है, आपसे क्षमा याचना कर रही है कि हमने बहुत सुंदर सी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है, लेकिन मानव स्वभाव में भूल चूक होती है, तो उसको नजरअंदाज करते हुए सारा काम संपन्न करेंगे। ताली बजा के अभिनंदन करिए सभी लोग की बहुत अच्छी व्यवस्था। आप भी करो, देखिए क्या बोल रही है। संकट निवासी दुर्गा निवासी और सभी के भोजन की व्यवस्था वहां पर ये है। देखिए रथ पे सिर्फ बेटी दाता बैठेंगे, इसका ध्यान रखना है आपको। पुनीत सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है। दृश्य हर और कितना मनोहारी है। हर्ष जन जन में है, कण कण बलिहारी है। दृश्य हर और कितना मनोहारी है। खिली धरती ये, खिली धरती ये नभ जगमगाया, खिली धरती ये नभ जगमगाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी।
आज हर द्वार पर है रंगोली सजी, बंधे तोरण और शहनाई बजी। दुल्हन साये मंदिर सजाया, दुल्हन साये मंदिर सजाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया, इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ। गुरुवर की कृपा ने ये संभव किया, इनकी निश्रा में ही ये महोत्सव हुआ। हमें पग पग पे मार्ग बताया, हमें पग पग पे मार्ग बताया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। संगमरमर की मूरत है पावन बड़ी, देखो अंजन शलाका की आई घड़ी। संगमरमर की मूरत है पावन बड़ी, देखो अंजन शलाका की आई घड़ी। शुभ मुहूर्त में अंजन भराया, शुभ मुहूर्त में अंजन भराया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। सारी नगरी में आनंद छाया, सारी नगरी में आनंद छाया। प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया, प्रतिष्ठा का महोत्सव है आया। भगवान को